नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह, शिक्षक शिक्षा विभाग, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर उत्तर प्रदेश, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेमिनार प्रेजेंटेशन का प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। आज के इस सेमिनार प्रेजेंटेशन में मेरा टॉपिक है माई मॉम हैड वन आई ओनली, यानी कि मेरी माँ के पास बस एक आँख थी। ये कहानी मैंने पढ़ी, बहुत प्रभावित किया और इसी पे मैं आज अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जिस भी लेखक ने ये कहानी लिखी है, समाज की वास्तविक परिस्थितियों को उजागर करने का प्रयास किया है और एक सफल लेखक के रूप में एक बहुत ही अच्छे और सारगर्भित रूप में समाज के रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो जैसा कि ये कहानी है माई मॉम हैड वन आई ओनली, यानी कि मेरी माँ के पास बस एक आँख है, इसमें लेखक ने जो बताया कि जो इसका मुख्य पात्र है, उसकी माँ उसे पाल रही है, उसका पालन पोषण कर रही है, लेकिन उसकी माँ के पास केवल एक आँख है, यानी कि वो एक आँख से काणी है। अब जो इसका मुख्य पात्र है उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि उसकी माँ एक आँख से काणी है, तो वो उसकी जो माँ है उसी के विद्यालय में मेस में, यानी कि खाना बनाना काम करती है, जो कि टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाती है। लेकिन उसके बेटे को, उसके पुत्र को ये बात पसंद नहीं है कि उसकी माँ विद्यालय में आए या उसके साथियों को ये पता चले कि उसकी माँ एक आँख से काणी है। तो ऐसी एक बार अचानक से उसकी माँ मिलने आ जाती है कॉलेज में उससे, तो उसे अच्छा नहीं लगता कि भाई मेरी माँ मुझसे क्यों मिलने आई है, ये तो काणी है। और इस बात को लेके जो उसके साथी होते हैं, पीयर्स हैं, वो भी उसे कहते हैं कि अरे तेरी माँ तो काणी है, ये है सो है, इस तरीके से उसके सामने बात रखते हैं। तो इस बात से बहुत परेशान हो जाता है और वो अपनी माँ से ये कहता है कि तू मुझसे क्यों मिलने आई कॉलेज में। और ये बात यहीं नहीं रुकती है, वो एक दिन अपने माँ को, घर को, परिवार को छोड़ के चला जाता है और कहीं छोड़ के जाने के बाद वो किसी अब्रॉड, किसी दूसरी कंट्री में चला गया, वहाँ जाके सेटल हो गया। उसके बाद उसकी माँ उससे एक बार मिलने जाती है और जब मिलने जाती है तब भी अपनी माँ को भगा देता है। तो इस कहानी का जो सार है वो ये दिखाया गया है कि एक बच्चा किस तरीके से अपनी माँ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी काणा होने की वजह से या उसका शारीरिक रूप से अक्षमता होने पे। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष ये है कि माँ बाप कितने बड़े प्यार से, लाड से और अपने आप को परेशानी में डाल के अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं। पात्र को जब उस स्टोरी के लास्ट में पता चलता है कि उसकी माँ उसके लिए एक लेटर छोड़ के जाती है और उस लेटर में उसे पता चलता है कि जो उसकी माँ ने खुद अपनी एक आँख अपने उस बेटे को, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, उसे बचपन में दी थी, क्योंकि किसी दुर्घटना में इस बच्चे की आँख ख़राब हो गई, चली गई थी, जिस वजह से उसकी माँ ने खुद अपनी एक आँख दे के उसकी उस आँख को ठीक कराया, ताकि वो आज वो दोनों आँखों से देख रहा था। तो ये एक माँ का समर्पण है अपने बच्चे के प्रति। लेकिन दूसरा पक्ष इसमें जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि किस तरीके से वो मुख्य पात्र अपनी माँ को एक्सेप्ट नहीं करता है, आजीवन उससे दूर रहता है, उसे कोसता रहता है। तो इसी पे मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जिस भी लेखक ने ये कहानी लिखी है समाज की वास्तविक परिस्थितियों से हमें अवगत कराया है। लेकिन हमें कभी भी इन बातों का सरोकार नहीं रखना चाहिए कि अपनी सफलताओं के पीछे हम अपने माता पिताओं को नकार दें, क्योंकि माता पिता का जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव है। बिना किसी शर्त के वो हमसे प्यार करते हैं, हमारे प्रति उनका समर्पण होता है, हमारी सफलता के पीछे उनकी एक बहुत बड़ी कहानी है, कुर्बानी है, उनका आशीर्वाद है। और हर व्यक्ति के जीवन का जो आधार है वो उसका परिवार है, उसके माता पिता हैं। उनके बिना किसी व्यक्ति का कोई भी आधार नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की जो प्रथम यूनिट है, प्रथम इकाई है, वो परिवार को ही माना गया। तो इसलिए माता पिता का कभी भी किसी को, व्यक्ति को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका प्यार अनकंडीशनल लव है।
किसी भी तरीके का वो हमसे शर्त नहीं रखते हैं, किसी भी तरीके से हमसे डिमांड नहीं करते हैं। और जीवन में कितनी भी सफलता मिल जाए किसी व्यक्ति को भी, परिवार से ज़्यादा वो कुछ भी नहीं हो सकती। अगर मैं अपना व्यक्तिगत विचार यहाँ पे रखना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जीवन में केवल इतनी सफलता चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर सकूँ। मैं इतनी सफलता नहीं पाना चाहूँगा कि मुझे परिवार को छोड़ के जो है, अपने परिवार को, घर परिवार को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़े। क्योंकि व्यक्ति की सफलता और असफलता का जो मूल मापदंड है, जो मुख्य पैमाना है, वो तो परिवार ही है। लेकिन अगर परिवार को ही छोड़ के, माता पिता को छोड़ के अगर व्यक्ति बाहर चला जाएगा तो फिर उसकी सफलता का क्या आधार रहा, क्या पैमाना रहा। अच्छा, एक दूसरा पक्ष देखिए। अभी जैसे इस कहानी में बताया गया कि वो जो उसका पात्र है अपनी माँ को छोड़ के चला गया, आजीवन उससे नहीं मिला, अपने बच्चों को भी उससे नहीं मिलवाया। तो इसका दूसरा पक्ष देखिए। अगर किसी समाज में कोई माँ है, हम मान लेते हैं कोई माँ है और उसका बच्चा है जो कि अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है, आप ये कल्पना करिए कि उस माँ से ये कहा जाए कि नहीं, आप अपने हैंडीकैप्ड बच्चे को हमें दे दो और आप इसके बदले एक स्वस्थ बच्चा ले लो। तो आप बताएं क्या ये संभव है कि वो उस अपने हैंडीकैप्ड या अपाहिज बच्चे को दे दे, उसके बदले कोई दूसरा स्वस्थ बच्चा ले ले? आप क्या विचार करते हैं इस पर? मुझे लगता है कि शायद ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, क्योंकि उसे वो हैंडीकैप्ड, वो अपाहिज बच्चा उसे उन सब बच्चों से प्यारा है जो उसके अपने दूसरे बच्चे हैं, उनमें भी सबसे प्यारा है। उसके बदले वो किसी भी दूसरे स्वस्थ बच्चे को भी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि माता पिता का जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव है, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। तो हम समाज में हमें भी अपने माता पिता के प्रति जो है अनकंडीशनल लव रखना चाहिए, वहाँ पे किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारा अस्तित्व है, उनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। माता पिता तो एक त्याग का प्रतिरूप है, उनको कैसे नकारा जा सकता है? आप अगर देखें तो माता पिता खुद परेशान रह के, खुद अभावपूर्ण जीवन व्यतीत करके बच्चों के लिए सारी सुविधाओं को जुटाते हैं। कोई भी व्यक्ति तब इतना परेशान नहीं होता जब वो खुद दुखों में होता है, खुद बीमार होता है। उसे सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब उसके बच्चे दुखी होते हैं, जब उसके बच्चे बीमार होते हैं। तो समाज की सफलता का जो मापदंड है वो हमारी सफलता नहीं है। सफलता का मापदंड जो है वो ये है कि हम अपने परिवार के साथ कितना सफलतापूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस कहानी में जो ये दी थी कहानी लेखक महोदय ने, माई मॉम हैड वन आई ओनली, यानी मेरी माँ के पास बस एक आँख थी, एक बहुत ही अच्छी यानी कि सराहनीय कहानी है। समाज का बिल्कुल वास्तविक प्रतिरूप उसमें दिखाया गया है। अगर आज भी हम अपने आसपास ऐसी कुछ घटनाओं को देखते हैं, पाते हैं, तो उच्च स्तर तक तो नहीं, लेकिन कुछ निम्न स्तर तक इस तरह की घटनाएं हमें अभी भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। तो हमें अपने विचारों में, अपने कार्यशैली में, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा कि हमें जो है अपनी सफलताओं के लिए अपने माता पिता, अपने घर परिवार को, अपने समाज को भी विशेष महत्व देना चाहिए। क्योंकि बिना परिवार, बिना माता पिता, बिना समाज के किसी भी समाज का अस्तित्व नहीं, विकास नहीं कर सकता। हम विकास नहीं कर सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति के सफल जीवन का जो आधार है या मापदंड है वो परिवार है, समाज है, माता पिता हैं। क्योंकि माता पिता का प्यार अनकंडीशनल है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। तो जब अनकंडीशनल है तो हम उसमें कंडीशन क्यों लगाते हैं? किसी भी व्यक्ति के जीवन में माता पिता का वही अस्तित्व है जैसे किसी पेड़ के लिए उसकी जड़ों का अस्तित्व है। क्योंकि अगर जड़ें काट दी जाएं तो पेड़, वृक्ष कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो सूख जाएगा। क्योंकि पालन पोषण किसी भी व्यक्ति का संस्कारों से होता है, और संस्कार जो है उसे माता पिता से मिलते हैं। जिस प्रकार पेड़ों का पालन पोषण जड़ों के द्वारा होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का पालन पोषण संस्कारों के द्वारा होता है, और संस्कार जो मिलते हैं वो परिवार से, माता पिता के द्वारा मिलते हैं। तो हमें ये विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस सेमिनार प्रेजेंटेशन में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमें समाज में जो है
एक सफल जीवन जीना चाहिए, लेकिन उस सफलता के पीछे जो मूल कारण है या मूल भावना है, मूल सहयोग है, मूल आशीर्वाद है, वो केवल परिवार है, परिवार के सदस्यों का है और सबसे महत्वपूर्ण माता पिता का है। तो इस कहानी के माध्यम से या इस सेमिनार प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप तक यही संदेश देना चाहूँगा कि माता पिता हमेशा अनकंडीशनल लव करते हैं, हमें समाज में सबसे पहले उनको स्थान देना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।